हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। दोस्तों आज की क्लास में आपको हम एसएससी एमटीएस 2022 में आए हुए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्वेश्चन कराएंगे और ये इसका सेकंड पार्ट है। मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में 50 क्वेश्चन तक करवा दिए थे। यहाँ पर हम लोग 51 से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए देखते हैं। 51 नंबर क्वेश्चन है, ए लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट स्टील्स नूरिशमेंट फ्रॉम अदर लिविंग बींग्स। मतलब कोई ऐसा जीव जो कि स्टील मतलब चुराना, ठीक है। तो जो कि नॉरिशमेंट यानी कि पोषण, ठीक है। तो जो कि पोषण यानी कि एक तरह से कह सकते हैं कि खाद्य पदार्थ दूसरों जीवों से प्राप्त करता है। मतलब ऐसा जीवित लिविंग जीव जो कि अपना भोजन किसी दूसरे जीव से प्राप्त करता है, उसको क्या बोलते हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास है इंसेक्ट। नेक्स्ट है को डिपेंडेंट, वेक्टर और पैरासाइट, ठीक। तो यहाँ पर इंसेक्ट का मीनिंग होता है कीड़ा, आपको पता होगा। इंसेक्ट को डिपेंडेंट मतलब एक दूसरे पर डिपेंड होने वाले, सह आश्रित, ठीक है, इसको बोलते हैं एक दूसरे पर डिपेंड रहने वाले, ठीक है। वेक्टर वेक्टर ये रोगवाहक कीट होते हैं, इसको बोलते हैं वेक्टर, ठीक है। रोग फैलाने वाले कीट, उनको वेक्टर कहा जाता है। और फोर्थ ऑप्शन हमारे पास पैरासाइट, इसका मतलब होता है परजीवी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट होगा और एग्जाम में बहुत बार पूछा भी जा चुका है, तो आप लोग इसको ध्यान रखें। पैरासाइट यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 52 नंबर क्वेश्चन है, इसको देखेंगे। ए गवर्नमेंट रन बाय सिंगल पर्सन, ठीक है। कल देखिए 2 पर्सन वाला आया था कि ऐसी सरकार जिसमें 2 पर्सन होते हैं, ठीक है। यहाँ पर है सिंगल पर्सन, तो मैंने आपको बताया ही था उसमें क्या बोलेंगे उसको। इसको बोलेंगे ऑटोक्रेसी, ठीक है, या फिर मोनोक्रेसी या फिर ऑटोक्रेसी, ठीक है। बाकी ब्यूरोक्रेसी जो कल बता दिया था मैंने आपको, ठीक है, जो पढ़े लिखे लोगों का शासन होता है, नौकरशाही इसको बोलते हैं, ठीक है। जीरेंटोक्रेसी, जीरेंट माने यहाँ पर जो आता है इसका मतलब होता है वृद्ध, ओल्ड पीपल, ठीक है। तो बूढ़े लोगों की जो सरकार होती है, ऐसी सरकार जिसमें सभी लोग बूढ़े हैं, ओल्ड एज के हैं, उसको बोलते हैं जीरेंटोक्रेसी, ठीक है। और एनोक्रेसी क्या है आपको कमेंट करके बताना है हमको, ठीक है। एनोक्रेसी किसे बोलते हैं आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है द मेडिवल फॉरनर ऑफ केमिस्ट्री। मेडिवल फॉरनर ऑफ केमिस्ट्री, इसको क्या बोलते हैं, ठीक। तो चलिए देखते हैं। देखिए एंकर, एंकर माने होता है लंगर, ठीक है, लंगर जो नाव का होता है, ठीक है। और अल्केमी ये केमिस्ट्री से संबंधित वर्ड है। देखते हैं अभी। एंथ्रोपोलॉजिस्ट ये होता है मानव विज्ञानी, ठीक है। एंथ्रोपो का मतलब होता है ह्यूमन, लॉजिस्ट मतलब जो विशेषज्ञ होते हैं, ठीक है। तो मानव विज्ञान के विशेषज्ञ जो होते हैं उनको बोलते हैं। और क्यूरेटर मतलब होता है वक्ता, ठीक है। तो यहाँ पर जो होगा हमारा सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा, आल्केमी, ठीक है। इसका मतलब होता है रसायन शास्त्र, ठीक है। तो यहाँ पर वही है मेडिवल फॉरनर ऑफ केमिस्ट्री, ठीक है। तो इसको बोलते हैं अल्केमी, तो आप लोग इसको भी ध्यान रखिए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 54 है, ए लॉन्ग वांडरिंग और वॉयज यूजुअली मार्क्ड बाई मैनी चेंजेस ऑफ फॉर्च्यून। तो मतलब कि लॉन्ग वांडरिंग, वांडर मतलब होता है घूमना, ठीक है। तो मतलब लंबे समय से घूमने वाले, और वोएज यूजुअली मार्क्ड बाय मेनी चेंजेस ऑफ फॉर्च्यून। तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि ए लॉन्ग वांडरिंग, ठीक है, मतलब कि एक लंबी यात्रा या वोएज, ठीक है, यूजुअली मार्क्ड बाय मेनी चेंजेस ऑफ फॉर्च्यून, ठीक है। तो मतलब कि एक लंबी यात्रा जो बहुत ज़्यादा एडवेंचरस है, उसको यहाँ पर सीधा से बताना है क्या बोलते हैं, ठीक है। तो उसको यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ओडिसी, ठीक है, इसको बोलते हैं ओडिसी, ठीक है। तो आप लोग इसको ध्यान रखेंगे। इसका मतलब होता है एडवेंचरस जर्नी, क्या बोलते हैं, एडवेंचरस जर्नी, ठीक है। देखिए ओड है, ओड, ओड का मतलब होता है स्त्रोत, ठीक है, स्त्रोत करना जैसे, ठीक है। ट्रिप, ट्रिप मतलब होता है यात्रा। और पिलग्रिमेज, देखिए पिलग्रिम में तो तीर्थ यात्री, ठीक है, उसी से बना है पिलग्रिमेज, ठीक है, तीर्थ यात्रा, ठीक। आगे बढ़ेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 55 नंबर, टू रिनाउंस अ थ्रोन। रिनाउंस मतलब होता है त्यागना, ए थ्रोन, ठीक है। तो मतलब गद्दी त्यागना, तो आप सभी को पता है इसको क्या बोलते हैं, एब्डिकेट, एब्डिकेट करना यानी कि गद्दी त्यागना। देखिए एबोर्ट, एबोर्ट मतलब होता है बीच में कोई काम बीच में बंद कर देना, ठीक, जैसे कोई काम चल रहा है बीच में बंद कर देना, उसको बोलते हैं एबोर्ट करना, ठीक है। असर्ट, असर्ट का मतलब होता है किसी चीज़ पर जोर देना, कहना, ठीक है। और एबब, एबब का मतलब होता है खुलकर कहना, कोई चीज़ खुलकर कहना, उसको बोलते हैं एबब। तो आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ए प्लेस वेयर फ्रूट्स ट्रीज आर ग्रोन, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, तो
सेमेट्री, देखिए सेमेट्री का मतलब होता है कब्रिस्तान, ठीक है। बोटेनिकल, बोटेनिकल भी नहीं होगा, इसका मतलब वनस्पति। और कार्ड, ठीक है, ये आपका करेक्ट आंसर होगा फलों का बगीचा, ठीक है, फलों का बगीचा। और डाइक का मतलब होता है बांध, DYKE, डाइक, डाइक का मतलब होता है बांध, शायद कल आपको बताया था ये वाला, ठीक है। डाइक का मतलब होता है बांध, ठीक है। तो और कार्ड यहाँ पर सही आंसर होगा, इसको भी आप लोग ध्यान रखें। आगे बढ़ेंगे। 57 नंबर क्वेश्चन है, ए लार्ज टाल कबर्ड इन विच क्लोथ्स में बी हंग और स्टोर्ड, ठीक है। तो हाइपरगेमी, ऑनरेडी, वार्डरोब, गिबर, क्या बोलेंगे इसको? बोलते हैं वार्डरोब, अलमारी, कपड़ा रखने की जो अलमारी होती है उसको बोलते हैं वार्डरोब, ठीक है। देखिए हाइपरगेमी, हाइपरगेमी का मतलब होता है अविवाहित, आप लोग ध्यान रखेंगे। देखिए गेमी जो होता है, गेमी रूट वर्ड होता है, इसका मतलब होता है मैरिज, शादी करना, ठीक है। हाइपरगेमी अविवाहित, ठीक है। ऑनरेडी, ऑनरेडी का मतलब होता है माननीय, ठीक है, माननीय। और गिबर, GIBBER, गिबर, गिबर मतलब होता है बड़बड़ाना, क्या बोलते हैं इसको? बड़बड़ाना, फालतू में बोलते रहना, ठीक, बड़बड़ाना, उसको बोलते हैं गिबर। तो वार्डरोब यहाँ पर हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन हु इज 100 ईयर ओल्ड और ओल्डर, ठीक है। तो क्या बोलेंगे उसको? इसको बोलेंगे सेंटेनेरियन, ठीक, क्या बोलते हैं? सेंटेनेरियन इसको बोलेंगे हम लोग, 100 वर्ष का जो हो गया है, ठीक। बाकी सेंटेंसिया, ये क्या है? सेंटेंसिया इस, ठीक है। और इमोर्टल, इमोर्टल मतलब अमर, अमरणशील, जो मरे नहीं, उसको बोलते हैं इमोर्टल। इमोर्टल मतलब नश्वर, ठीक है। मोर्टल माने नश्वर, इमोर्टल माने जो नश्वर ना हो, आमरण हो जो, ठीक। सेंटेंसिया क्या होता है? इसका मतलब जैसे कोई ओपिनियन, कोई आइडिया, कोई कहावत, इडियम, ये सब होता है, इसको बोलते हैं सेंटेंटिया, ठीक है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 59 नंबर देखते हैं, लेबल टू कैच फायर इजली, मतलब कोई ऐसी चीज जिसमें आसानी से आग पकड़ ले। देखिए वेनियल, एग्नोस्टिक, इनफ्लामेबल और इनकम्बस्टिबल, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन होगा? देखिए वेनियल का मतलब होता है क्षम्य, जिसको क्षमा किया जा सके उसको बोलते हैं वेनियल, ठीक है। एग्नोस्टिक, एग्नोस्टिक का मीनिंग होता है अनिश्वरवादी, ठीक है, अनिश्वरवादी, उसको बोलते हैं एग्नोस्टिक, ठीक। इनफ्लेमेबल मतलब ज्वलनशील, इनफ्लेमेबल मतलब ज्वलनशील। और इनकम्बस्टिबल का मतलब होता है जो ना जले, जो ना जलने योग्य हो, उसको बोलते हैं इनकम्बस्टिबल। तो ऑप्शन नंबर थर्ड यहाँ पर करेक्ट होगा, इनफ्लेमेबल, ठीक है। जो जल्दी से आग पकड़ ले, ज्वलनशील जो है, उसको बोलते हैं इनफ्लेमेबल, ठीक है। तो आप लोग इसको भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 60 नंबर है, ए ग्राउंड वेयर द लास्ट फनरल राइट्स आर परफ्यूम्ड, मतलब ऐसी जगह जहाँ पर जो दाह संस्कार किया जाता है उसको क्या बोलते हैं, ठीक है। तो मार्चुरी, बैरक्स, क्रीमेटोरियम और टम्ब, क्या बोलते हैं उसको? देखो पहला ऑप्शन है मार्चुरी, मार्चुरी मतलब होता है शवगृह, क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं शवगृह, जहाँ पर शवों को रखा जाता है, ठीक है, उसको बोलते हैं मार्चुरी। बैरक्स, बैरक्स आपको पता होगा इसको, जैसे छावनी, ठीक, बैरक्स मतलब छावनी, जो सैनिकों के लिए घर बने होते हैं उसको बोलते हैं बैरक्स। क्रीमेटोरियम मतलब होता है दाह संस्कार यानी शमशान, ठीक है। तो ये आपका जो है करेक्ट हो जाएगा, जहाँ पर दाह संस्कार होता है उसको बोलते हैं क्रीमेटोरियम, ठीक, इसको शमशान बोलते हैं, ठीक। तो ये आपका जो है करेक्ट आंसर होगा। और टम्ब माने होता है कब्र, ठीक है, जो कब्र होता है उसको टम्ब बोलते हैं। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 61, ए यूनिट टू मेजर लाइट, ठीक है। तो प्रकाश को मापने की इकाई क्या है? क्या बोलते हैं? वाट, ल्यूमेन, हॉर्स पावर और एम्पियर। जैसे ये तो जो फिजिक्स का क्वेश्चन है, ठीक है, लेकिन आपको इंग्लिश में दिया गया है तो आपको इसको बताना है क्या होगा। तो इसको बोलते हैं ल्यूमन, ठीक है, क्या बोलते हैं? ल्यूमन, ठीक। आगे बढ़ेंगे, प्रकाश की मात्रा होती है ल्यूमेन, आपने पढ़ा होगा। 62 नंबर है, डिस्ट्रक्शन ऑफ ए फोइटस, फोइटस मतलब होता है भ्रूण, क्या होता है? भ्रूण, ठीक, भ्रूण, फोइटस मतलब होता है भ्रूण। तो डिस्ट्रक्शन ऑफ ए फोइटस, क्या बोलेंगे इसको? इसको बोलते हैं फेटिसाइड, भ्रूण की हत्या, ठीक, फेटिसाइड, फेटिसाइड, ठीक, भ्रूण की हत्या करना, ठीक। और फ्रेट्रिसाइड बताया था आपको कल। एबर, एबर मतलब होता है घृणा करना, एबर का मतलब होता है घृणा करना। और इलिप्स, इलिप्स का मतलब होता है अंडाकार, ठीक है, इलिप्स मतलब होता है अंडाकार, ये आपने मैथ इंटरमीडिएट की मैथ में पढ़ते थे पहले, इलिप्स, ठीक है, अंडाकार।
एभर, एभर माने घृणा करना। फ्रैट्रिसाइड आपको कल बताया था, भाई की हत्या, ठीक है, उसको बोलते हैं फ्रैट्रिसाइड। आगे बढ़ते हैं। प्रोपाउंड, टू फॉरबिड समथिंग स्पेशली बाई लॉ, ठीक है। फॉरबिड माने भूल जाना, समथिंग स्पेशली बाई लॉ, इसको क्या बोलेंगे, मतलब मना करना, किसी चीज़ के लिए मना कर। फॉरबिड का मतलब होता है मना करना, ठीक है। तो किसी चीज़ के लिए मना करना स्पेशली बाई लॉ, नियम कानून के द्वारा किसी चीज़ के लिए मना करना, उसको क्या बोलते हैं। प्रोपाउंड, क्वारंटाइन, प्रोस्क्राइब, क्वेंच, तो क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं प्रोस्क्राइब। क्या बोलते हैं, प्रोस्क्राइब, इसका मतलब होता है बहिष्कार करना, ठीक है। इसका लिटरल मीनिंग क्या होता है, बहिष्कार करना, ठीक। तो आप लोग इसको ध्यान रखेंगे। देखिए प्रोपाउंड का मतलब होता है निवेदन करना, प्रोपाउंड, ठीक, प्रोपाउंड मतलब निवेदन करना। क्वारंटाइन मतलब एक, जैसे क्वारंटाइन मतलब किसी को मतलब अकेले रहना, ठीक है, अलग करना, उसको बोलते हैं क्वारंटाइन। और क्वेंच, क्वेंच मतलब होता है बुझाना, ठीक है, शांत करना, क्वेंच। हमारा थर्ड ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर है 64, इसको देखेंगे। इम्पॉसिबल टू चेंज और रिवर्स, ठीक है, जिसको बदला ना जा सके या फिर जिसको पीछे ना लिया जा सके, क्या बोलते हैं। ऑर्डियर, ऑर्डर, कोर्स, और इर्रिवोकेबल और इंटीमिडेट, क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं इर्रिवोकेबल, ठीक है, जिसको वापस ना किया जा सके, जिसको बदला ना जा सके, उसको बोलते हैं इर्रिवोकेबल, ठीक है। ऑर्डर क्या होता है, आदेश, आपको पता है। कोर्स मतलब मजबूर करना, ठीक है, कोर्स मतलब होता है मजबूर करना। और इंटीमिडेट का मतलब होता है धमकाना, इंटीमिडेट का मीनिंग क्या होता है, धमकाना। तो इर्रिवोकेबल हमारा जो है करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। इसका मतलब होता है स्थिर, ठीक है, मतलब जिसमें कोई परिवर्तन ना किया जा सके, उसको बोलते हैं इर्रिवोकेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए मैन हु इज विमेनिस इन हिज हैबिट, उसको क्या बोलते हैं, जो ऐसा आदमी जो मतलब जिसकी क्वालिटी महिलाओं जैसी है, उसको क्या बोलते हैं। तो उसको सिंपल था, इफेमिनेट बोलेंगे, क्या बोलेंगे, इफेमिनेट बोलेंगे। आप लोग इसको ध्यान रखेंगे। बाकी हैंडपेक्ड मतलब होता है जोरू का गुलाम, हैंडपेक्ड मतलब जोरू का गुलाम। फास्टिडियस मतलब नकचढ़ा, ठीक है, फास्टिडियस का मतलब नकचढ़ा होता है। और स्टोइक का मीनिंग होता है उदासीन होना, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। स्टोइक का मीनिंग उदासीन मतलब, या फिर जिसको दर्द या सुख दुख में कोई फर्क नहीं पड़ता, वो हमेशा एक जैसा रहता है, उसको स्टोइक बोलते हैं। 1 वर्ड में खूब पूछा जाता है, इसको ध्यान रखेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ए सर्कुलर हाउस मेड ऑफ बुक्स ऑफ हार्ड स्नो, ठीक है, कोई सर्कुलर हाउस मेड ऑफ बुक्स ऑफ हार्ड स्नो, ठीक है, मतलब बर्फ के द्वारा जो घर बना होता है उसको क्या बोलते हैं, तो इग्लू बोलते हैं उसको, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, इग्लू, ठीक है। बाकी हट माने झोपड़ी, नेस्ट माने घोंसला, हच हच जो होता है छोटे जानवरों को रखने का पिंजड़ा, ठीक, छोटे जानवरों को रखने का जो पिंजड़ा होता है उसको हच बोलते हैं। इग्लू जो है यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे। द एक्शन और ऑफेंस ऑफ स्पीकिंग सैक्रिलेजियसली अबाउट गॉड और सैक्रेड थिंग्स, प्रोफेन टॉक, ठीक है, तो मतलब कि धार्मिक चीज़ों के लिए बुरी बातें कहना, गलत बातें बोलना, ठीक है, उनका अनादर करना, उसको क्या बोलते हैं। ब्लास्फेमी, इफेमेरल, क्रूसेड, एक्सटेम्पर, तो क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं ब्लास्फेमी, ईश निंदा करना, ठीक है। बाकी इफेमेरल का मतलब होता है क्षणिक, अल्पकालिक। क्रूसेड मतलब होता है धर्म युद्ध। और एक्सटेम्पर मतलब आचिंतित, ठीक। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आचिंतित, ठीक है, एक्सटेम्पर मतलब आचिंतित। द साइंस ऑफ फॉरटेलिंग इवेंट्स बाय मैपिंग स्टार्स, ठीक है, तो मतलब तारों को देख करके जो किसी भविष्यवाणी करे उसको क्या बोलते हैं, तो एस्ट्रोबायोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोफिजिक्स, एस्ट्रोनॉमी, क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग एस्ट्रोलॉजी, ठीक है, एस्ट्रोलॉजी बोलते हैं ज्योतिष, ठीक। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट पर। 69 नंबर है। एन इंस्क्रिप्शन और ऑन और एट ए टम्ब और अ ग्रेव, ठीक है, मतलब किसी कब्र पर लिखी हुई जो इंस्क्रिप्शन होता है, शिलालेख होते हैं, उनको क्या बोलते हैं, ठीक है। तो आप सभी को पता है, उसको बोलते हैं एपिटेफ, एपिटेफ। ये तो एसएससी में काफ़ी टाइम से पूछा ही जा रहा है, ठीक है, बहुत पहले से पूछा जा रहा है, आप लोग इसको ध्यान रखेंगे। ओड मतलब क्या होता है, इस अभी बताया था आपको, स्त्रोत बोलते हैं, ठीक है। बाकी इम्प्रिंट, इम्प्रिंट मतलब छाप, ठीक है, प्रिंट, इम्प्रिंट, इसका मतलब होता है छाप। और कार्विंग, कार्व, ठीक, नक्काशी करना, कार्व होता है तराशना, ठीक है, तो तराशना नक्काशी करना उसको बोलते हैं कार्विंग, तो आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है 70 नंबर क्वेश्चन, इसको देखेंगे। ए प्लेस फॉर रेसलिंग, ए प्लेस फॉर रेसलिंग, इसको क्या बोलते हैं, तो एरिना, प्रेमाइज, हैंगर,
सेमेट्री क्या बोलते हैं, अरीना। अरीना मतलब होता अखाड़ा, प्रेमाइज मतलब होता आधार, ठीक है। हैंगर, हैंगर मतलब विमान घर जहाँ पर हवाई जहाज खड़े होते हैं। और सेमेट्री माने होता कब्रिस्तान। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट होगा अरीना, ठीक है। अरीना मतलब अखाड़ा, युद्ध क्षेत्र, ठीक है। तो प्लेस फॉर रेसलिंग, ठीक, अरीना। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 71 है, ए पर्सन होल्डिंग कंट्रोवर्शियल बिलीफ स्पेशली इन मैटर ऑफ रिलीजन, ठीक। तो चलिए देखते हैं क्या होगा इसका। ए पर्सन होल्डिंग कंट्रोवर्शियल बिलीफ मतलब ऐसा व्यक्ति जो होल्ड करता है कंट्रोवर्शियल बिलीफ, मतलब कंट्रोवर्शियल मतलब मतलब कि विपरीत तरीके की धारणाएं, ठीक है। कंट्रोवर्शियल मतलब जो विरोध में हो, ठीक है, विरोधी, जो विरोध में हो, बिलीफ मतलब धारणा, ठीक है, विरोधी धारणाएं, स्पेशली इन मैटर ऑफ रिलीजन मतलब कि ऐसा व्यक्ति जिसका धर्म के मामले में विरोधी ओपिनियन है, उसको क्या बोलते हैं। तो प्रूडेंट पहला ऑप्शन हमारे पास। नेक्स्ट आर्थोडॉक्स, कंपेरे और आर्सोनिस्ट, तो इसको बोलते हैं ऑर्थोडॉक्स, रूढ़िवादी। क्या बोलते हैं, ऑर्थोडॉक्स इसको बोलेंगे रूढ़िवादी, जिसके मतलब विचार जो है धर्म के विरुद्ध है, उसको बोलते हैं ऑर्थोडॉक्स, रूढ़िवादी, ठीक है। बाकी पहला ऑप्शन है प्रूडेंट, इसका मतलब होता है विवेकी। कंपेरे, कंपेरे का मीनिंग होता है परिचायक, क्या बोलते हैं, परिचायक, ठीक है। और आर्सनिस्ट, आर्सनिस्ट मतलब आग लगाने वाला, जानबूझकर आग लगाने वाला, उसको बोलते हैं आर्सनिस्ट। तो आप लोग ध्यान रखेंगे। फिलहाल ऑप्शन नंबर सेकेंड यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है 72 नंबर है, इंफॉर्मेशन स्पेशली ऑफ ए बायस्ड और मिसलीडिंग नेचर यूज टू प्रमोट अ पॉलिटिकल काज और पॉइंट ऑफ व्यू, इसको क्या बोलते हैं, ठीक है। इंफॉर्मेशन स्पेशली ऑफ ए बेस्ड और बाइएस्ड और मिसलीडिंग नेचर यूज टू प्रमोट अ पॉलिटिकल काज और पॉइंट ऑफ व्यू मतलब कि कोई ऐसी इंफॉर्मेशन जो अफवाह के तौर पर, ठीक है, मिसलीडिंग नेचर, जो मिसलीडिंग कर रहे अफवाह के तौर पर पेश की जाए, किसके लिए, पॉलिटिकल काज मतलब पॉलिटिकल चीज़ों के लिए, ठीक है। जो कोई बात मतलब गलत तरीके से उड़ाई जाए उसको क्या बोलते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन है ऑर्काड, अभी आपको बताया था, इसका मतलब होता है फल का बगीचा, ठीक है। प्रोपेगेंडा, ठीक है, यही हो जाएगा हमारा, प्रोपेगेंडा करना, ठीक है, प्रचार करना, ठीक है। और वेल्टर, वेल्टर का मीनिंग होता है हड़बड़ी, वेल्टर मतलब होता है हड़बड़ी। और पोर्टेबल मतलब कोई भी द्रव जो पीने योग्य हो उसको बोलते हैं पोर्टेबल, ठीक है। वेल्टर मतलब हड़बड़ी, प्रोपेगेंडा हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ए कंटेनर फॉर हाउसिंग हनी बीज, तो बहुत आसान है, इसको क्या बोलते हैं, देखिए कॉलोनीज है, हाइव है, पैक है, सोल है, ठीक है। ये होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, हाइव। हाइव होता है मधुमक्खी का जो छत्ता होता है उसको बोलते हैं हाइव, क्या बोलते हैं, हाइव, ठीक है। तो आप लोग इसको ध्यान रखेंगे। बाकी कॉलोनीज जो होती है, कॉलोनी आपको पता ही है, ठीक, कॉलोनी जो घर, घर बने होते हैं, कॉलोनी होते हैं जैसे गांव जैसा, ठीक है। पैक, पैक क्या होता है, सामान बांधना, इसको पैक बोलते हैं। और सोल क्या होता है, छिछला हो जाना, ठीक, सोल का मतलब होता है छिछला हो जाना। आगे बढ़ेंगे। इथिकली गुड बिहेवियर वन हैज़ मतलब ऐसा व्यक्ति जिसके अच्छा बिहेवियर अच्छा हो उसको क्या बोलेंगे, बिलीफ, वर्च्यू, वैल्यूज़ और वर्चुअल, तो क्या बोलेंगे, उसको बोलते हैं हम लोग वर्च्यू, सद्गुणी, ठीक है। वर्च्यू का मतलब होता है सद्गुणी, ठीक, गुण होना, सद्गुणी होना, ठीक है, अच्छे गुण वाला, उसको बोलते हैं वर्च्यू, ठीक है। बाकी बिलीफ मतलब आस्था, विश्वास, ठीक, वैल्यूज मतलब मान सम्मान, ठीक, वैल्यू, वैल्यू होना, ठीक है। और वर्चुअल मतलब आभासी होता है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ए पर्सन हु हैज़ मनी स्पेशली इन्वेस्टेड इन बिजनेस मतलब ऐसा व्यक्ति जिसने अपना धन बिजनेस में लगाया है उसको क्या बोलते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन है कैपिटलिस्ट, नेक्स्ट है लेफ्टिस्ट, नेक्स्ट है मिनिमलिस्ट और इंडस्ट्रियलिस्ट। तो इसका करेक्ट आंसर होगा कैपिटलिस्ट, कैपिटलिस्ट, ठीक है, पूंजीवादी, इसको बोलते हैं पूंजीवादी। देखिए लेफ्टिस्ट का मतलब वामपंथी होता है, ठीक है। और इंडस्ट्रियल मतलब होता है उद्योगपति। हमारा जो करेक्ट आंसर होगा ये होगा कैपिटलिस्ट। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 76 नंबर है, ए कैलकुलेटेड मूव, ए कैलकुलेटेड मूव टू गेन एन एडवांटेज, ए कैलकुलेटेड मूव टू गेन एन एडवांटेज मतलब कि अपने एडवांटेज मतलब फ़ायदा, ठीक है। तो मतलब फ़ायदा प्राप्त करने के लिए कोई मतलब कोई चीज़ कैलकुलेट करके किसी की तरफ मूव करना, ठीक है। मतलब यहाँ पर कह सकते हो कि अपने फ़ायदे के लिए बहुत ज़्यादा सोच समझ करके कदम आगे बढ़ाना, उसको क्या बोलते हैं, ठीक है। देखते हैं, पहला ऑप्शन है गैम्बिट, ग्रंट,
बोनसाई और प्रॉफिट। ठीक, तो इसका करेक्ट आंसर होगा गैम्बिट। क्या होगा? गैम्बिट, पहला कदम। गैम्बिट मतलब होता है पहला कदम। ठीक है। ग्रंट, ग्रंट का मतलब होता है असंतोष। बोनसाई मतलब बोनसाई और प्रॉफिट मतलब लाभ। ठीक, प्रॉफिट मतलब होता है लाभ। बोनसाई होता है सजावटी पौधा। कोई सजावटी पौधा होता है उसको बोलते हैं बोनसाई। ठीक है, आप आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है अर्गिंग और रिक्वेस्टिंग समवन सोलेमनली और अर्नेस्टली टू डू समथिंग। मतलब किसी से कोई चीज़ करने के लिए रिक्वेस्ट करना, उसको क्या बोलते हैं? ठीक है। एडज्योर, आर्माडा, एरियर्स, अरीना। ठीक है, अरीना तो होगा नहीं, मैंने अभी आपको बताया था जहाँ पर रेसलिंग होती है उसको अरीना बोलते हैं। ठीक है। अरियर्स क्या होता है? बकाया राशि। अरियर्स बोलते हैं बकाया राशि। ठीक है। और आर्माडा क्या होता है? जहाज़ों का जो बेड़ा होता है। ठीक है, उसको बोलते हैं आर्माडा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा करेक्ट होगा एडज्योर, मतलब शपथ लेकर कहना। एडज्योर का मतलब होता है शपथ लेकर कहना। ठीक, तो आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए अर्ग, अर्ग मतलब इच्छा करना। ठीक है, रिक्वेस्टिंग या फिर रिक्वेस्ट करना समवन सोलेमली अकेले और अर्नेस्टली टू डू समथिंग, कोई काम करने के लिए रिक्वेस्ट करना। ठीक है, उसको एडजोर कहेंगे। इसको ध्यान रखेंगे आप लोग। ठीक है, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ए वायलेंट विंड दैट हैज़ अ सर्कुलर मूवमेंट, मतलब कि वायलेंट विंड जो है, जो मतलब गोल गोल घूम करके हवा चलती है, उसको क्या बोलते हैं? ठीक है। पहला ऑप्शन है सुनामी, सुनामी। दूसरा है ड्राट, डेल्यूज और हुर्रिकेन। ठीक है, तो क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हुर्रिकेन। ठीक है, जो ऐसे मतलब हवा गोल गोल ऐसे घूम करके नहीं चलती है। ठीक है, हवा धूल अपने इसके चारों तरफ धूल पन्नी सब उड़ती रहती है, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं हुर्रिकेन। ठीक है। बाकी ड्राट मतलब होता है सूखा, डिल्यूज मतलब होता है बाढ़। ठीक है, यहाँ पर हुर्रिकेन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। वन हु हेट्स और डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट वीमेन। वन हु हेट्स और डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट वीमेन। ठीक है, तो मतलब जो वीमेन से हेट करने वाला उसको क्या बोलते हैं? तो मिसोगाइनिस्ट, एथीस्ट, फेमिनिस्ट, पेसिमिस्ट। क्या बोलते हैं? मिसोगाइनिस्ट। ठीक है, बताया था कल आपको पिछले वाले वीडियो में। ठीक है, मिसो मतलब हेट करना, गाइनिस्ट मतलब वीमेन। ठीक है, तो वीमेन से हेट करने वाला मिसोगाइनिस्ट। ठीक है। बाकी एथीस्ट क्या होता है? नास्तिक, जो ईश्वर को न माने। फेमिनिस्ट, जो महिलाओं को मतलब प्रमुखता दे, प्राथमिकता दे, उसको बोलते हैं फेमिनिस्ट। और पेसिमिस्ट होता है निराशावादी। ठीक है, ऑप्टिमिस्ट मतलब आशावादी, पेसिमिस्ट मतलब निराशावादी। इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ेंगे। 80 नंबर क्वेश्चन है ए थिंग दैट इज केप्ट एज अ रिमाइंडर ऑफ ए पर्सन, प्लेस और इवेंट। मतलब कोई ऐसी चीज़ केप्ट एज अ रिमाइंडर ऑफ ए पर्सन, प्लेस और इवेंट। ठीक है, तो मतलब कोई ऐसी चीज़ जो याद दिलाए कोई चीज़। ठीक है, पहला ऑप्शन है सिनेक्योर, सुवेनिर, पैनासिया, रिगेलिया। क्या होगा इसका आंसर? इसका होगा सुवेनिर। क्या होगा? सुवेनिर, इसका मतलब होता है यादगार। इसका मीनिंग होता है यादगार। ठीक है, यादगार, तो ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। बाकी सिनेश्योर का मतलब होता है सिनिक्योर। ठीक है, इसका मतलब होता है ये जॉब से संबंधित होता है, जॉब से संबंधित होता है सिनिक्योर। ठीक है, सिनिक्योर। पैनासिया देखिए रामबाण, जो हर चीज़ की दवा होती है उसको पैनासिया बोलते हैं। और रिगेलिया का मतलब होता है इनाम। रिगेलिया का मीनिंग होता है इनाम। सिनेक्योर ऐसी जॉब होती है जिसमें आपको पैसा ज़्यादा मिलता है, काम कम होता है, उसको बोलते हैं सिनेक्योर। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे, एग्जाम में कई बार पूछा भी जा चुका है वन वर्ड में। ठीक है। 81 नंबर क्वेश्चन है, इसको देखेंगे। फेमस और वेल नोन फॉर ए निगेटिव रीजन, मतलब कोई ऐसा व्यक्ति जो किसी निगेटिव रीजन से फेमस है, उसको क्या बोलते हैं? ठीक है, तो उसको बोलते हैं नोटोरियस होना, कुख्यात होना। ठीक है, तो मतलब जो गलत चीज़ों के लिए फेमस है उसको नोटोरियस बोलेंगे। ठीक, बाकी रेप्यूटेबल मतलब सम्मानित, और अनपॉपुलर। ठीक है, अनपॉपुलर है अप्रसिद्ध, और फॉर्मिडेबल मतलब होता है विकट। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 83 देखेंगे। अपोजिंग और टेकिंग आर्म्स अगेंस्ट अ गवर्नमेंट और रूलर। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे? पहला ऑप्शन है वॉलंटियर, पार्टिसिपेंट, रिबेल और रूबेल। तो इसको बोलते हैं हम लोग रिबेल, विद्रोही, जो किसी सरकार के या रूलर के खिलाफ हो। ठीक है, उनके खिलाफ बगावत करे, उनको बोलते हैं
रिबेल यानी कि बागी इसको बोलते हैं, ठीक है। और रूबेल इससे मिलता जुलता शब्द है, रूबेल। ये होता है किसी देश की मुद्रा होती है, जैसे रूस की मुद्रा शायद होती है, उसको रूबल कहते हैं, ठीक है। वॉलंटियर मतलब होता है स्वेच्छा से, स्वयं सेवक, या फिर पार्टिसिपेंट मतलब होता है किसी चीज़ में पार्टिसिपेट करने वाले, ठीक है, उसको बोलते हैं पार्टिसिपेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 84 नंबर है, लाइसेंस ग्रांटेड टू एन इंडिविजुअल और ग्रुप टू मार्केट अ कंपनीज गुड्स और सर्विसेज इन अ पर्टिकुलर टेरिटरी, ठीक है। तो किसी खास क्षेत्र में अपना सामान बेचने की जो लाइसेंस मिलता है उसको क्या बोलते हैं? मार्केटिंग, फ्रेंचाइज, मोनोपोली, ब्रांडिंग, क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे हम लोग फ्रेंचाइज, ठीक है। फ्रेंचाइज किसी क्षेत्र में सामान बेचने की जो लाइसेंस मिलता है उसको फ्रेंचाइज बोलते हैं, ठीक है। बाकी मोनोपोली होता है एकाधिकार होना, मतलब किसी मार्केट में कोई एक व्यक्ति अपना सामान बेचेगा और कोई नहीं बेचेगा उस सामान को, उसको बोलते हैं मोनोपोली, ठीक है। ब्रांडिंग, मार्केटिंग अलग चीज़ें हैं। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। द आर्ट ऑफ केयरफुल पब्लिक स्पीकिंग यूजिंग क्लियर प्रोनाउंसिएशन, मतलब कि जो बहुत अच्छा बोलने वाला है, सुवक्ता, उसको क्या बोलेंगे, ठीक है। इनकम्बेशन, एब्डिकेशन, इलोक्वेशन और ऑब्ट्रूशन, तो इसको बोलते हैं इलोक्वेशन, क्या बोलते हैं? इलोक्वेशन, सुवक्ता, अच्छा बोलने वाला। बाकी एब्डिकेशन का मतलब होता है त्याग करना, त्यागना, ठीक है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 86 नंबर क्वेश्चन है, एन एग्जैक्ट कॉपी ऑफ हैंड राइटिंग और प्रिंटिंग, ठीक है। मतलब किसी चीज़ की एग्जैक्ट कॉपी उसको क्या बोलते हैं? फैक्सिमाइल, पोर्टेबल, मैडन और प्लेटिट्यूड, इसको बोलते हैं फैक्सिमाइल, क्या बोलते हैं? फैक्सिमाइल, एग्जैक्ट कॉपी, ठीक है। बाकी पोर्टेबल मतलब जो पीने योग्य है, मैडन मतलब किसी का फर्स्ट स्पीच जो होता है, जो पहला भाषण देते हैं उसको बोलते हैं मैडन, ठीक है। और प्लेटिट्यूड ये अलग चीज़ है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। वन हु हेट्स वार लव पीस, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन आपको कराया था, इसका आपको कमेंट करके जरूर बताना है, पहले वाले वीडियो में वाला क्वेश्चन हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट है टू रिवील अ सीक्रेट, रहस्य उजागर करना, कंसील, डिसर्न, डाइवल्ज और विलीफाई, कौन सा ऑप्शन? डाइवल्ज, डाइवल्ज मतलब रहस्य को उजागर करना हमारा करेक्ट आंसर होगा। बाकी कंसील का मतलब होता है छिपाना, कंसील का मीनिंग क्या होता है? छिपाना। और डिसर्न, ठीक, डिसर्न मतलब होता है पहचानना, विलीफाई का मतलब होता है गाली देना। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ए प्लेस फॉर हाउसिंग एरोप्लेन्स, इसको क्या बोलते हैं? ऐसा मतलब ऐसी जगह जहाँ पर एरोप्लेन रखते हैं, खड़ी करते हैं, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं हैंगर, ठीक है, आपको कई बार बता चुके हैं। बाकी हज, छोटे जानवरों को रखने का जो पिंजरा होता है उसको हज बोलते हैं। ब्रेवरी जो होता है भट्ठी बोलते हैं, ठीक, शराब की भट्ठी उसको ब्रेवरी बोलते हैं। और बुरो क्या होता है? जो बिल होता है उसको बोलते हैं ब्रो, ठीक है। होल जहाँ पर चूहे वगैरह जिसमें रहते हैं उसको बोलते हैं बुरो, ठीक है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 90 नंबर है, फिट टू ड्रिंक, देखिए कई बार आ चुका है, कल भी ये वाला कई बार करवाया था, मतलब ये वाला वन वर्ड नहीं आया था लेकिन ऑप्शन में मिला था, ठीक। पोर्टेबल बार बार मिला था, आज भी कई बार मिला है, इस वाले वीडियो में भी। और पिछले वीडियो नंबर 1 वीडियो वाले में, उसमें भी बहुत सारे इसके मिले थे ऑप्शन में, ठीक है। लगभग 10-12 क्वेश्चन में अब आ चुका है, ठीक है। तो क्या बोलते हैं इसको? पोर्टेबल बोलते हैं, जो पीने योग्य, ठीक। आगे बढ़ेंगे। लिएबल इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसका मतलब होता है जवाबदेह होना, ठीक है। आंसरेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, ए पर्सन हु लाइक्स और एडमायर्स वीमेन, जो महिलाओं को बहुत अधिक पसंद करता है, उनकी प्रशंसा करता है, उसको क्या बोलते हैं, ठीक है। पॉलीग्लॉट, देखिए पॉलीग्लॉट का मतलब होता है बहुभाषी, कई सारी भाषाएं बोलने वाला, उसको बोलते हैं पॉलीग्लॉट। कन्वर्सेशनलिस्ट, ये भी नहीं होगा। मिजोगाइनिस्ट, देखिए मिजो मतलब होता है हेटर, आपको कई बार बता चुके हैं, और गाइनिस्ट मतलब होता है वीमेन, तो वीमेन से हेट करने वाला मिजोगेमिस्ट, मिजोगाइनिस्ट। और फिलो मतलब होता है लव, गाइनिस्ट मतलब वीमेन, तो वीमेन से लव करने वाला, लाइक करने वाला, उनको बोलते हैं फिलोगाइनिस्ट। ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 92 नंबर है, ए स्टेट ऑफ एजिटेशन स्पेशली ओवर अ ट्राइवियल मैटर, ठीक है। तो ट्राइवियल मैटर पर, छोटी छोटी बातों पर भड़क जाने वाला, ठीक, उसको क्या बोलते हैं? वरी, फुस, हारमनी, स्टॉर्म, फुस बोलते हैं उसको, ठीक है। उसको बोलते हैं फुस, ठीक। तो आप लोग इसको भी ध्यान रखेंगे। हार्मनी मतलब सामंजस्य बैठाना, स्टॉर्म होता है तूफान। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 93 नंबर है, सेट ऑफ प्रिंसिपल्स कंसर्न विद द नेचर एंड एप्रिसिएशन ऑफ ब्यूटी, ठीक है। यानी कि ब्यूटी से संबंधित चीज़ों के लिए इसमें कौन सा वर्ड आएगा? वन वर्ड, ठीक है। एस्थेटिक्स, अजाइलम, एटोनमेंट, एस्पर्सन, ठीक है। तो एस्थेटिक्स बोलते हैं सौंदर्य शास्त्र, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। बाकी अजाइलम मतलब अस्पताल कह सकते हो, शयनशाला जहाँ पर रहते हैं लोग, उसको बोलते हैं असाइलम, ठीक है। बाकी एज पर्सन मतलब अभियोग लगाना, लांछन लगाना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
पीपल हु बिलोंग टू द सेम कंट्री, उसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं सोल्जर्स, कम्युनिस्ट्स, नेटिव, फॉक्स, ठीक है। तो इसको बोलते हैं नेटिव्स, इसको बोलते हैं नेटिव्स। ऐसे लोग जो एक ही जगह पर रहने वाले होते हैं उनको बोलते हैं नेटिव्स, ठीक है। बाकी फोक्स मतलब सिंपल, साधारण, जो सामान्य है, ठीक है। जैसे फोक डांस जो सामान्य डांस होते हैं, मतलब ऐसे भी कुछ भी किसी भी तरह नाच लो, उसको बोलते हैं फॉक्स, ठीक है। बाकी सोल्जर्स, कम्युनिस्ट। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 95 है, वन हु गिव्स शेप टू स्टोन, ये वाला कल बताया था आपको, ठीक है। ये वाला कल आया था। उसको क्या बोलते हैं? क्यूरेटर बोलते हैं, ठीक है। तराशने वाला, ठीक है, पत्थरों को तराशने वाला। बाकी ऑडिटर, स्कल्पचर, अपोस्टोट, आपको सभी को वर्ड जो है पता होना चाहिए इसमें क्या बोलते हैं, ठीक। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। स्कल्पचर का मतलब होता है मूर्तिकार, ठीक है। स्कल्पचर का मीनिंग क्या होता है? मूर्तिकार, मूर्ति बनाने वाला, उसको बोलते हैं स्कल्पचर, ठीक है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट था इसलिए उसको बताया है, ठीक है। एपोस्टेट क्या होता है? धर्म त्यागी। एपोस्टेट क्या होता है? धर्म त्यागी, धर्म को त्यागने वाला, उसको बोलते हैं एपोस्टेट, ठीक। ए पर्सन हु ट्रेवल्स इन स्पेस क्राफ्ट, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं एस्ट्रोनॉट, क्या बोलते हैं? अंतरिक्ष यात्री, एस्ट्रोनॉट बोलते हैं, ठीक है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 97 नंबर है, ग्रुप ऑफ आंट्स, इसको क्या बोलते हैं? चींटियों का समूह, क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं कॉलोनी, क्या बोलते हैं? कॉलोनी कहते हैं। बाकी बुसेल, बुसेल क्या एक मानक होता है, पैमाना, ठीक है। पैक है, कम है, कम माने कंघी होता है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, 98 नंबर क्वेश्चन है। 98 नंबर क्वेश्चन, इसको देखेंगे। ए स्मॉल स्ट्रक्चर विथ वन और मोर ओपन साइड्स दैट इज यूज टू वेंड मार्चेंडाइज, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलते हैं कियोस्क, ठीक है। मतलब जो यहाँ पर कह रहे हैं, जो कियोस्क का मतलब होता है गोमती, ठीक है। जो गोमती रख करके लोग दुकान लगाते हैं, ठीक है। एक लकड़ी का बनवाते हैं, उसमें बंद, जैसे पान वगैरह, जिस ज़्यादातर जो पान की दुकान होती है उसको बोलते हैं, ठीक है, जो कियोस्क। तो उसी के बारे में पूछ रहा है। स्मॉल स्ट्रक्चर विथ वन और मोर ओपन साइड्स, ठीक है, दैट इज यूज टू वेंड मार्चेंडाइज, क्या होगा? कियोस्क बोलते हैं। बाकी पोडियम मतलब होता है वेंड, मंच, ठीक। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 99 है, पार्शियल और टोटल लॉस ऑफ मेमोरी, ठीक है, भूल जाना, उसको क्या बोलते हैं? जिसकी पूरी तरह मेमोरी लॉस हो गई हो, उसको बोलते हैं एज्यूम एथिस्ट एस्थेटिक अमनेसिया, क्या बोलते हैं? अमनेसिया बोलते हैं, ठीक है। जिसकी मेमोरी लॉस हो गई हो, भूलने की बीमारी, उसको बोलते हैं अमनेसिया। एस्थे असेटिक क्या होता है? असेटिक का मीनिंग होता है तपस्वी, ठीक, साधु। और अथिस्ट मतलब नास्तिक, और एज्यूम मतलब स्वयं सिद्ध, ठीक है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है 100 नंबर क्वेश्चन है, किलिंग ऑफ वंस पर्सन बाई एनदर, ठीक है। तो जेनोसाइड, फिलिसाइड, होमिसाइड, फ्रेट्रिसाइड, क्या होगा? इसको बोलते हैं होमिसाइड, किसी व्यक्ति की हत्या करना, इसको बोलते हैं होमिसाइड, मानव हत्या, ठीक है। बाकी जेनोसाइड बहुत सारे लोगों को मारना, उसको बोलते हैं जेनोसाइड, यानी कि नरसंहार, ठीक है। फिलिसाइड क्या होता है? पुत्र की हत्या। और फ्रेट्रिसाइड ब्रदर की हत्या, ठीक है। फिलिसाइड अपने पुत्र की हत्या, उसको बोलते हैं फिलिसाइड। ये हो गए 100 क्वेश्चन, ठीक है। और देखते हैं, ए प्लेस वेयर स्नैक्स आर केप्ट, ऐसा स्थान जहाँ पर स्नैक रहते हैं, ठीक है। तो मतलब ये जो, नहीं ये वाले नहीं, ठीक है। इसको देखते हैं, हाइव, एवियरी, अपियरी, और स्पेंटेरियम, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं सरपेंट, ठीक है, सरपेंटेरियम, क्या बोलते हैं? सरपेंटेरियम, जहाँ पर सांपों को रखा जाता है उसको बोलते हैं सरपेंटेरियम, ठीक है। बाकी अवियरी और अपियरी, अवियरी होता है पक्षियों से संबंधित, अपियरी होता है मधुमक्खियों से संबंधित, ठीक है। मधुमक्खियाँ जहाँ रहती हैं उनको अपियरी बोलते हैं, जहाँ पक्षियों को पाला जाता है उसको अवियरी कहते हैं, ठीक है। हाइव क्या होता है? मधुमक्खी का जो छत्ता होता है उसको हाइव बोलते हैं, ठीक है। तो बाकी ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट होगा, सरपेंटेरियम, ठीक है, ध्यान रखेंगे। बाकी आप लोग देख लीजिए क्वेश्चंस को, आपको करके बताना है, ठीक है। ए बिल्डिंग वेयर एनिमल्स आर बुचर्ड, चलो अच्छा बता ही देते हैं। जहाँ पर जानवरों को मारा जाता है उसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? एपोलॉग, आर्बिट्रेटर, अबेटोयर, एपोस्टेट, इसको बोलते हैं अबेटोयर, ठीक, कसाई खाना, ठीक। जहाँ पर जानवरों को मारा जाता है इसको बोलते हैं अबेटोयर, तो आप लोग इसको भी ध्यान रखें। आर्बिट्रेटर कहलाया था, इसको बोलते हैं पंच, ठीक, जो जजमेंट देने के लिए नियुक्त किए जाते हैं उनको पंच बोलते हैं, ठीक है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
103 है, हैविंग आ शार्पली स्ट्रॉन्ग टेस्ट और स्मेल, ठीक है, मतलब बहुत ख़राब स्मेल होना उसको क्या बोलते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, पंजेंट बोलते हैं, ठीक, तीखा होना। रिमोर्स माने होता उदास। आल्केमी बताया था ये केमिस्ट्री से संबंधित है। बाकी सैटिरे माने हास्य व्यंग होता है, ठीक है, सैटिरे मतलब हास्य व्यंग। आल्केमी रस विधा से संबंधित है। आगे बढ़ेंगे, 104 नंबर है, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स कंसर्न विद द प्रॉपर्टीज ऑफ साउंड, ठीक। तो जो ध्वनि का विज्ञान उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलते हैं अकॉस्टिक्स। क्या बोलते हैं, अकॉस्टिक्स कहते हैं। अनार्किस्ट है, अनार्किस्ट अराजकतावादी, ठीक, जो नहीं चाहता कि कहीं पर कोई सरकार रहे, नियम कानून रहे, उसको बोलते हैं अनार्किस्ट, ठीक। एंकर अपियरी, अपियरी अभी आपको बताया था, एंकर भी बता चुके हैं। आगे बढ़ेंगे, 105 नंबर है, ए हिस्टोरिकल अकाउंट और बायोग्राफी रिटन फ्राम पर्सनल नॉलेज, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं आपको बताना है। क्रॉनिकल, ब्लॉग, थेसिस, मेमोर, क्या बोलते हैं इसको, इसको वैसे बोलते हैं मेमोर, ठीक है, मेमोर यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे, बाकी एक दो क्वेश्चन आप भी कर लीजिए, ठीक है। चलिए, दो क्वेश्चन है आपके लिए, 106 नंबर और 107 नंबर। टोटल 107 ईडीएम पूछी गई थी। 106 और 107 का आंसर आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है। और मैंने आपको एसएससी सिलेक्शन पोस्ट का जो एग्ज़ाम हुआ था उसके भी वीडियो दे रहे हैं, अगर आप उसको भी ज़रूर देख लीजिए, उसको भी ज़रूर देख लीजिए, आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।